बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि मैं पिछले दिनों में थोड़ा सा बेटा ना बीमार भी था, तो इसलिए आपकी ना क्लास एक नहीं हो सकी थी जियोग्राफी की। आज हम शुरू करेंगे साउथ अमेरिका को। ठीक है जी, साउथ अमेरिका को आज हम स्टार्ट करें। साउथ अमेरिका वाली कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। बेटा जो साउथ अमेरिका है ना, ये आपके वेस्टर्न में यानी वर्ल्ड के वेस्टर्न में पड़ता है। एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ऊपर बेटा एक नॉर्थ अमेरिका। इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं, याद रखो। 12 इसमें टोटल कंट्रीज है। और इसके ऊपर बेटा एक सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, उसमें टोटल 23 कंट्रीज है और इसमें 12 कंट्रीज है। इन दोनों बर्रे आजम को जो मिलाने वाली जो नहर है उसको कहते हैं जी पैनामा कनाल। ठीक है, दोनों बर्रे आजम को, दोनों कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाने वाली उसका नाम क्या है जी? पैनामा कनाल। ठीक है, पनामा कैनाल के जरिए से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपस में मिल जाता है। ये आपको ना अस्सलाम मैं वालेकुम सर, थोड़ा। आवाज आ रही है? जी जी, जी सर आ रही है। सर बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चों को अभी सारों को आ तो लेने क्लास में। 8:45 का टाइम दिया था सर मैंने तो आपको। बच्चे काफी आ रहे हैं, क्लास 9 बजे स्टार्ट करवाई है ना। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैंने तो आपको 8:45 का आपने बोला था। शायद देखा नहीं, बच्चे 9 बजे क्लास 9 बजे स्टार्ट की है ना, आपने लिंक शायद देखा नहीं ग्रुप में। वो देखा नहीं सर। चले, चले कोई नहीं, मैं न्यूज वेट से कर लेता स्टार्ट हूँ, कोई कर बात देना, न्यूज से सर कर देना, बच्चों को नहीं समझ आनी। कोई नहीं कोई नहीं। ओके। बेटा 2 मिनट वेट कर ले, फिर चले बाकियों को भी आने दें। इतनी देर में आप सब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रजिस्टर नहीं है वो अपने पास रजिस्टर रख लें। ठीक है। अच्छा बेटा ये है कि अभी ना मैं आपको, चूंकि साउथ अमेरिका हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें टोटल जो है ना बेटा 12 कंट्रीज है। कितने हैं जी? 12 इसमें कंट्रीज है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मुल्क है वो आपका है जी ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है ना इसमें सबसे बड़ा मुल्क है। तो इसलिए आज हम ब्राजील के मुतालिक जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको ना इसकी बाउंड्रीज दिखा दूं। ब्राजील बेसिकली ये तकरीबन 10 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। 10 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। अब इसकी एक बेटा ये नॉर्थ साइड है, ये जनाब इसकी ईस्ट साइड है, और ये इसकी वेस्ट साइड है, और ये इसका बेटा साउथ साइड है। ठीक है, समझ आ गई इतना है? कि मैं आपको डायरेक्शन समझा दूं, इस तरह है। अब इसमें आपने देखना है कि ब्राजील के बिल्कुल नॉर्थ साइड में आपको नजर आ रहा होगा जी, ये इधर है, ये अटलांटिक ओशन है। समझ आ गई? अटलांटिक ओशन।
ठीक है। फिर उसके बाद इसके यानी कि जो ईस्ट में ये जो इलाका है इधर, ये यानी कि नॉर्थ से लेके और ये यहाँ तक बेटा आपका जो है ना ये अटलांटिक ओशन फैला हुआ है। नॉर्थ से इसके ईस्ट तक, बल्कि साउथ तक जो है ना, ये यहाँ से शुरू होके ना ये सारा इधर तक मतलब जो है ना ये फैला हुआ है। उसके बाद बेटा दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है जिसको अमेजोन कहते हैं, वो भी इसी कंट्री के अंदर है। ये देखें आप, अमेजोन रिवर भी इसके अंदर है, और अमेजोन जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल फॉरेस्ट है, वो भी ब्राजील के अंदर है। ठीक है। और इसके तकरीबन जो है ना ये बेटा 10 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने ममालिक के साथ? 10 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है अकेला ब्राजील। और इसके वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन इसके बिल्कुल वेस्ट में है। ये देखें, आपको नजर आ रहा, समझ रहे हैं बात को? अच्छा जी। उसके बाद ये इसके आप देखें बिल्कुल ईस्ट में ये समझ लें कि ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये वाली। और इसके बिल्कुल जो है ना ब्राजील के नॉर्थ साइड में आप अमेजोन ये फॉरेस्ट भी पड़ जाता है, और अमेजोन रिवर भी इसके ऊपर है। और 10 ममालिक के साथ बेटा ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बिल्कुल जो है ना साउथ में आप देखें जी यूरुग्वे है। ठीक है। और इसके साथ फिर देखें जी इसके यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ आएंगे तो ये आपका बेटा पैराग्वे है, एक कंट्री है। एक ये बोलीविया इसका जो है ना इसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बोलीविया। ठीक है, एक कंट्री है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके बिल्कुल वेस्ट में देखें पीरू, एक कंट्री पीरू है। फिर एक कंट्री बेटा कोलंबिया है, कोलंबिया। ठीक है। और नंबर 6 से बेटा आपका वेनेजुला। ठीक है, जिसपे अभी रिसेंटली कुछ माह, एक एक डेढ़ माह पहले की बात है, अमेरिका ने इस वेनेजुला के ऊपर हमला किया था। फिर इसके साथ ही बेटा इसके जो है ना नॉर्थ में गयाना है। गयाना के साथ बेटा ये सूरीनेम है। समझ रहे हैं बात को? तो जो है अपना ये ब्राजील, बेसिकली ये तकरीबन इसकी जो बॉर्डर है वो 10 कंट्रीज के साथ है। टोटल इसमें 12 ममालिक है, सिवाय अर्जेंटीना। ये आपका अर्जेंटीना है। और इसके बिल्कुल वेस्ट में ये आपका बेटा चिली है। तो दो ममालिक के अलावा 10 ममालिक के साथ बेटा ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील अकेला। समझ रहे हैं ना बात को? जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी सर। जी यहाँ तक समझ में आ गई आप सबको? चले जी, अब तक तो जो है ना हमने डायरेक्शन को बेटा जो है ना पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं जी अपने बाकी चीजों की तरफ। लोकेशन समझ में आ गई बेटा सबको? जी। तो ये बेटा मैं आपको समझा रहा था, ये आज का हमारा ब्राजील है। ये सारा जो मैंने यहाँ पर ये मैप बनाया ना, ये सारा ब्राजील है। ठीक है। इसके मैंने आपको बताया था जी, इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है। जो नॉर्थ से लेके ये ईस्ट तक मतलब साउथ तक फैला हुआ है, ये सारा अटलांटिक ओशन है। फिर उसके बाद इसके नॉर्थ में जो ना ये नॉर्थ ईस्ट में कंट्री पड़ जाता है जी सूरीनेम। एक दूसरे नंबर पे कंट्री है जी गयाना। फिर उसके बाद एक कंट्री है जी वेनेजुला। और इधर इसके बिल्कुल वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में आप देखें इसके, ये कोलंबिया है। फिर इसके नीचे पेरू है। फिर ये जनाब पेरू के साथ एक बोलीविया है। और बोलीविया के साथ फिर पैराग्वे। और ये नीचे यूरुग्वे। इन तमाम ममालिक के साथ जो ब्राजील है बेटा अपनी जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा। तो अब अगर मिसाल के तौर पर पीपीएससी में वो सवाल आपसे पूछता है जी, ब्राजील बेसिकली शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, कितने कंट्रीज के साथ जो ब्राजील है वो अपनी बॉर्डर को शेयर करता है? तो इसका राइट 10 आंसर ये होगा कंट्रीज। 10 कंट्रीज के साथ बेटा अपना जो है ये बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है।
ये यहाँ पर जो है इसके कंट्री का जो है ब्राजीलिया इसका कैपिटल है। ये बेटा अमेजोन रिवर, ऊपर ये अमेजोन रिवर है और इसके बिल्कुल नीचे जो है ना ये अमेजोन फॉरेस्ट है, ये जंगल है। ठीक है, तो ये अमेजोन रिवर फॉरेस्ट की बात हो। फिर उसके बाद बेटा इसमें एक जो है ना वो दरिया है, रियो ग्रैंड जिसको कहते हैं, RIOGRAND, रियो ग्रैंड, वो यहाँ पर है इसके कैपिटल के नीचे। और एक दरिया बेटा यहाँ पर है इस रियो ग्रैंड के नीचे, जिसको कहते हैं जी पेराना रिवर। पेराना रिवर, पेराना रिवर और रियो ग्रैंड, ये दोनों रिवर कहाँ पर है जी? ब्राजील के अंदर है। और अमेजोन रिवर बेटा ये दुनिया का सेकंड, अगर लॉन्गेस्ट के लिहाज से बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और अगर लार्जेस्ट के लिहाज से मतलब जो है ना बात करें, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की कसाफत के लिहाज से बात करें, तो अमेजोन रिवर जो है ना वो पहले नंबर पे है। अगर पानी की मतलब जो है ना वॉल्यूम के लिहाज से बात करें, सबसे ज्यादा पानी मतलब जो है ना पानी वाला जो दरिया है वो अमेजोन रिवर है। हाँ, लंबाई के लिहाज से जो लॉन्गेस्ट अस्सलाम जो वालेकुम रिवर है सर। वर्ल्ड का। जी जी। सर बच्चों को कहें कि साथ साथ ना पिक्चर आपकी स्क्रीनशॉट बनाते रहें। जी बेटा आप सब जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी ना ले, बल्कि अभी तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो बाद में मैं आपको बता दूंगा जिस वक्त आपने स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा जी। अच्छा, ये मैं समझा रहा था जी, अमेजोन रिवर बेटा जो है ना वॉल्यूम के लिहाज से जो है ना दुनिया का पहले नंबर पे, पीपीएससी में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। और एक सवाल वो पूछता है जी कि जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है, यानी कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट, वो कहाँ पर है? वो बेटा ब्राजील के अंदर। फिर एक सवाल पूछता है जी ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ठीक है, तो ब्राजील बेसिकली बेटा साउथ अमेरिका में आता है। और फिर ये बेटा इसमें ये मैंने आपको सारे कंट्रीज बता दिए कि तकरीबन 10 कंट्रीज के साथ इसकी बॉर्डर है। फिर वो पूछता है कि इसके नॉर्थ में कौन सा ओशन है, नॉर्थ वाली साइड पर? तो आपने बता देना है जी अटलांटिक ओशन जो है ना इसके बिल्कुल नॉर्थ में आ जाता है। फिर इसके साउथ में जो है ना, साउथ में भी जो ईस्ट और साउथ में तकरीबन ये सारा जो है ना अटलांटिक ओशन है। तो जनाब फिर इसके वेस्ट में कौन सा ओशन होगा? तो जनाब ये इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल इसके वेस्ट में आता है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, जो ब्राजील के नॉर्थ से लेकर ईस्ट और साउथ तक फैला हुआ है, अटलांटिक ओशन। तो जनाब दो बड़े बड़े समुद्र ने इसको घेरा हुआ है, पूरे साउथ अमेरिका को और ब्राजील को खुसूसन। ब्राजील इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है, समझ रहे हैं ना ब्राजील को? तो ये बेटा आपका ब्राजील, इधर ये आपका बिल्कुल ब्राजील के साथ बॉर्डर लग रही यूरुग्वे, इधर एक इसके यूरुग्वे के ऊपर पैराग्वे, फिर बोलीविया, बोलीविया के साथ पेरू, पेरू के ऊपर कोलंबिया, इसके बिल्कुल नॉर्थ में वेनेजुला, फिर इसके बिल्कुल नॉर्थ में गयाना, और इसके यहाँ पर साथ है श्रीलंका। ठीक है, ये तकरीबन 10 कंट्रीज है जिनकी बॉर्डर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर होती है, मिलती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा इसका नक्शा। अब इससे रेलेवेंट जो मतलब पेपर में जो चीजें वो पूछते हैं ना, वो बेटा आपने नोट कर लेनी है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, वरना आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। पहला सवाल जी, वो सवाल ये पूछता है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? जनाब ब्राजील की जो ऑफिशियल जो सरकारी जुबान है वो क्या है? तो जनाब इनकी जो सरकारी जुबान है वो पुर्तगाली है, पुर्तगीज। समझ आ गई ना? पुर्तगीज मतलब इसकी पुर्तगाली जो है ना बेसिकली इनकी सरकारी जुबान है, इसकी ब्राजील की। क्योंकि ब्राजील ने बेसिकली 1822 के अंदर, 1822 के अंदर पुर्तगाल से ही आजादी हासिल की। यानी कि 7 सितंबर 1822, और 7 सितंबर इनका मतलब जो है ना यानी ऑफिशियल डे भी है, योम आजादी जिसको कहते हैं। तो
वो भी है 7 सितंबर 1822 के, भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरा इनकी जो सरकारी जो जुबान है बेटा वो कौन सी है? पुर्तगाली है, पुर्तगीज। और इनकी करेंसी है वो क्या है? करेंसी कौन सी चलती है जी? यहाँ पर रियाल चलता है, रियाल, समझ रहे हैं ना? तो रियाल बेटा यहाँ पर करेंसी चलती है। फिर इसके अलावा जी फीफा जो है ना, बेसिकली ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप को क्या किया था? होस्ट किया था 2014 में। 2014 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, 2014 के अंदर। और एक और चीज लिखे, ब्राजील बेसिकली जो है ना वो ब्रिक्स का मेंबर है। एक बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये तकरीबन जो है ये मालिक है, इनकी जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे टॉप लिस्ट में जो मेंबर है वो आपका ब्राजील है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप समझ लें, जो पीपीएससी के हवाले से जो है जो पूछे जाते हैं ब्राजील से रेलिवेंट। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर 2014 का आपने क्या बताया, उसमें क्या हुआ था? ब्राजील ने फीफा जो वर्ल्ड कप होता है ना बेटा, जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप, जी इसको 2014 में होस्ट किया था, मेजबानी की थी इसकी। जी ठीक है सर। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए जी कि ब्राजील जो है ना बेसिकली एरिया के लिहाज से पूछता है कि इसका जो लैंड एरिया है वो कितना है। तो दुनिया का 5वें नंबर पर ये कंट्री है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया इज ब्राजील। कि जनाब रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है ब्राजील। अच्छा जी, उसके बाद अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था ना जी, अमेजोन बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा जो ना दरिया है पानी के मिकदार के लिहाज से। अगर लंबाई के लिहाज से देखें तो वो मैंने आपको बताया था, वो बेटा आपका नाइल रिवर है जो मिस्र के अंदर है, ठीक है, दरिया नील है। लेकिन अगर पानी के जो वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो फिर ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। और अगर सेकंड लॉन्गेस्ट, उसने सवाल पूछे जी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है? अमेजोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू साउथ ब्राजील। जो सर बेटा जो लाइनें होती है ना आपके उसके ऊपर, मैप के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है जिनको एक इक्वेटर है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेसिकली पासिस थ्रू साउथ ब्राजील, ठीक है, यानी कि साउथ ब्राजील में से गुजर के जाते हैं। ब्राजील डजंट शेयर विद चिली। ब्राजील जो है ना वो चिली के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। चिली बेसिकली इसका बिल्कुल वेस्ट में जो कंट्री है ना वो इस तरह का बना हुआ है, यानी इस तरह है, ऐसा वो चिली टाइप कंट्री है। तो चिली के साथ बेसिकली अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये सवाल भी उसने पूछा है यूपीएससी में। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि द हाईएस्ट पीक, जो इसकी सबसे बड़ी जो चोटी है वो जी पीको डा नेबलिना, पीको डा नेबलिना इसकी हाईएस्ट पीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसकी जो सबसे मतलब जो ना बुलंद तरीन जो चोटी है ब्राजील की बेटा वो आपकी पीको डा नेबलिना है। फिर उसके बाद आप आ गए जी, इसने आजादी कौन से मुल्क से हासिल की ब्राजील ने? गोट इंडिपेंडेंस इन 1822, 1822 के अंदर। और कौन से कंट्री से आजादी हासिल की जी? पुर्तगाल से। पुर्तगाल जो है ना बेसिकली उनसे जो है ना इन्होंने अपनी आजादी हासिल की, इसीलिए जो है ना इसके अंदर जो है जनाब ज्यादातर जो असर रसूख वो पुर्तगाली का है। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बेसिकली क्या है? पुर्तगाली है, समझ रहे हैं ना? पुर्तगाल बेसिकली जो है ना इसका वेस्ट कंट्री है, यूरोप का, यूरोप का वेस्ट कंट्री है। और इसके साथ मतलब जो है ना दरमियान में अटलांटिक ओशन ही तकरीबन पड़ जाता है।
और जो साउथ अमेरिका के साथ इसको मिला देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ही इसमें मेजर प्रोडक्ट, इस कंट्री की सबसे बड़ी मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कॉफी। ब्राजील की जो है ना सबसे ज्यादा मतलब जो है ना जो प्रोडक्ट है जो मसनूआत में, वो कॉफी है। फिर उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो शहर है जी, लार्जेस्ट सिटी, साओ पोलो। साओ पोलो इसका सबसे बड़ा शहर है ब्राजील का। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ तक बेटा इसके जो है ना जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो हमने कर लिए हैं। तो मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप सबको जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज बेटा हमने पढ़ा है ब्राजील को, ठीक है जी। सर इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल लाइन ऑफ ट्रॉपिक, ट्रॉपिक कैपिटल ऑफ सर। कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैपिटल ये सर। दो लाइन होती है बेटा जो हमारी जो है ना मैप के ऊपर होती है। समझ रहे हैं बात को? कुछ कंट्रीज जो है ना वो इक्वेटर से ऊपर होते हैं, कुछ कंट्रीज जो है ना वो आपके इक्वेटर लाइन से नीचे होते हैं। समझ आ गई? तो इन मतलब जो है ना अगर हम 23 मतलब ऊपर अगर डिग्री जाए तो हमारा जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर उससे नीचे जाए तो जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से मतलब जो है ना ये लाइनें हैं जिनके जरिए से हम जो है ना तमाम कंट्रीज की लोकेशन को और टाइम जोन को समझते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा ये हमारा जो है ना टोटल हमने आज ब्राजील को पढ़ा है। और ब्राजील में बेसिकली आपके तकरीबन जो है ना ये ब्राजील अपनी जो बॉर्डर जो शेयर करता है तकरीबन 10 ममालिक के साथ मिलकर अपनी बॉर्डर एरिया को जो है ना वो शेयर करता है। इसके मैंने आपको कुछ यानी बताया था इसकी डायरेक्शन में कि जी ये इसका नॉर्थ पार्ट है, ये इसका साउथ पार्ट है, और ये इसका जो है ना ईस्ट पार्ट है, और जनाब ये इसका वेस्टर्न साइड। अब इसके नॉर्थ में आप देखें जी, मैंने बताया था जी अटलांटिक ओशन इसके नॉर्थ में है। फिर उसके बाद जी इसके नॉर्थ ईस्ट में कंट्री जी सुरीनेम, उसके साथ जी बॉर्डर शेयर करता है गयाना। फिर उसके साथ एक बॉर्डर मिली है जी वेनेजुला की। और इसके बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट में आ जाए जी कोलंबिया। फिर उसके नीचे पेरू, फिर बोलीविया, फिर उसके बाद जो है ना कि पैराग्वे, और जहां पर इसका यूरुग्वे। ये सारे तकरीबन जो है ना कुल मिलाकर ये 10 कंट्रीज है जिनके साथ ब्राजील अपनी प्रॉपर जो है ना वो बॉर्डर एरिया को शेयर करता है। फिर इसका बेटा कैपिटल मैंने आपको बताया था जी, कैपिटल इसका ब्राजीलिया है। और इसमें दो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि इसका जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो इसके बिल्कुल नॉर्थ साइड में पाया जाता है, इसको कहते हैं जी अमेजोन फॉरेस्ट। और फिर उसके बाद इसके ऊपर ही जो है ना ये दरिया जो है ना गुजर के जा रहा है, ये ऊपर जो है ना की कंट्रीज में निकल जाता है। अमेजोन रिवर जिसको कहते हैं दरिया, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया पानी के लिहाज से, और उसके लिहाज से मतलब लंबाई के लिहाज से जो है ना वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर उसके बाद ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, यानी रकबे के लिहाज से अगर देखें तो दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है। दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क जो है ना बेसिकली आपका ब्राजील है। फिर उसके बाद सेकंड ये हमारे पास क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर आ गया। इसकी जो सरकारी जुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा वो पुर्तगीज है। पुर्तगाली जुबान इसके अंदर बोली जाती है। इसकी सरकारी जुबान डॉक्यूमेंटेशन वाली जो जुबान है, नोटिफिकेशन की अदलिया की जो जुबान है बेसिकली इनकी जो, वो पुर्तगाली है। फिर उसके बाद ये करेंसी क्या है, इसके अंदर रियाल चलता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे सऊदी के अंदर रियाल, इसी तरह यहाँ पर भी रियाल चलता है। और ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था किसमें, 2014 में, 2014 के अंदर, आज से तकरीबन 11-12 साल पहले। फिर उसके बाद ये ब्राजील बेसिकली ब्रिक्स एक वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मेंबर भी है ब्राजील। और उसके बाद जनाब ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया, अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी के लिहाज से जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो दरिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की मिकदार के वजह से। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू साउदर्न ब्राजील। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है बेसिकली वो कहाँ से गुजरता है, इसके साउदर्न ब्राजील, मतलब यहाँ से तकरीबन जो है ना वो कैप्रिकॉर्न गुजरता है। अच्छा
फिर उसके बाद आप आ जाइए जी, ब्राजील डजंट शेयर बॉर्डर विद चिली। ब्राजील बेसिकली अपनी जो है ना वो बॉर्डर जो है ना वो चिली के साथ शेयर नहीं करता है। और ब्राजील उसके बाद द हाईएस्ट पीक पीका डा नबलीना, पीका डा नेबलिना इसकी जो है ना सबसे हाईएस्ट पीक है। इसको आपने याद रखना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील। तो जी ब्राजील की जो है ना पीको डा नेबलिना उसकी जो है ना सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर उसके बाद जनाब आ जाएगी गोट इंडिपेंडेंस इन 1822। 1822 के अंदर इसने अपनी आजादी हासिल की। और कौन सी कंट्री से आजादी हासिल की जी? पुर्तगाल से। पुर्तगाल कंट्री से 1822 और 7 सितंबर, ये याद रखना है जी इनका जो ना वो योम आजादी भी इसको कहते हैं। 7 सितंबर 1822 पुर्तगाल से इन्होंने आजादी हासिल की। मेजर प्रोडक्ट कौन सी है जिनकी? कॉफी है। और लार्जेस्ट इनका सिटी है जी साओ पोलो, PAULO पोलो। साओ पोलो जो है इनका लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा जिला मतलब रकबे के लिहाज से। अब बेटा इसका ले स्क्रीनशॉट। सर 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 ये कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कितने कंट्रीज बताए बेटा मैंने आपको? सुरीनेम, गयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, तकरीबन 10 है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा, साउथ अमेरिका में ना 2 कंट्रीज बेटा ऐसे हैं कि जो लैंडलॉक है, यानी जिनको कोई पानी नहीं लगता, वो ये दोनों है। एक ये है पैराग्वे और एक ये है। ये दोनों कंट्री बेटा लैंडलॉक है। पैराग्वे भी लैंडलॉक है और यूरुग्वे भी लैंडलॉक है। तो साउथ अमेरिका के अंदर टोटल जो है ना 2 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक कंट्री कहलाते हैं। सर वेनेजुएला के बारे में बता दें थोड़ा सा, करंट इशू चल रहा है, करंट अफेयर में आ रहा है इसके। वो भी हमारा ना सर फिजिकली डिस्कशन नहीं हो रही उसमें। बाकी ये है कि अभी वेनेजुएला बेसिकली ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ना तेल इस कंट्री के अंदर है। मैं थोड़ा सा चले आपको करंटली बता देता हूँ। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले की बात है कि जनाब जो आपका जो ये क्या कहते हैं अमेरिका है, उसने बेसिकली वेनेजुएला के ऊपर क्या किया जी? हमला किया। और यहाँ का जो सदर था बेसिकली उसको और उसकी बेगम को दोनों को गिरफ्तार करके उन्होंने अपनी जेल के अंदर बंद कर दिया जी। ठीक है। तो मुकदमा उनके ऊपर जो है फजूल का बना दिया जी। ये अपनी मन मर्जी से जो है असला इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मालिक को तेल दे देते हैं वगैरह। तो इस तरह उन्होंने क्या किया जी? इस कंट्री के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। अब उनको उसका केस चला रहे जी उसमें न्यूयॉर्क के अंदर, अपनी ही अदालत के अंदर, और UNO के अंदर उसका मामला ले लिया। तो मकसद ये है कि जो है ना बेसिकली अमेरिका जो है वो इनके तेल के जो खजाने हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब जो है ना कि जो तेल है वेनेजुएला के पास। तो अब उन्होंने अपना असल रसूख जो है ना वो इसके ऊपर डालना शुरू कर दी। समझ रहे बात को? तो ये चीजें यहाँ तक बेटा आप सबको समझ में आ गया? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इधर ना एक छोटा सा कंट्री है सरीनेम के साथ, वो लिखना भूल गया था मैं, एक्वाडोर, इसके बिल्कुल साथ ही है। तो अब ये तकरीबन जरा यहाँ से इसमें शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है जी। हाँ, 7 8 9 ठीक है। तो अब ये तकरीबन जो है ना ये 10 ममालिक है जिनकी बॉर्डर्स आपस में मिलती हैं। अर्जेंटीना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता और चिली के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो बाकी 10 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। स्क्रीनशॉट ले लिए सबने?
आगे चलना है काफी? जी आगे चलना है सर। चलें जी। आगे ना हम एक और कंट्री को मतलब जो है ना पढ़ते हैं अभी। ये ब्राजील, इसमें चूंकि बेटा सबसे बड़ा कंट्री था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। आगे हम पढ़ते हैं जी एक और कंट्री को। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? जी सर, ले लिए। अब बेटा ये देखें, अब मैंने अभी आपको ब्राजील को पढ़ाया ना। यहाँ पर आपका जो है ना ब्राजील है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में मैंने आपको बताया था ना, सॉरी, सुरीनेम। सुरीनेम बेसिकली ये अब कंट्री आपके सामने ही देखिए, ठीक है। अब इसकी आपने साइड्स देखते जाए। ये है जी इसका नॉर्थ साइड, ये इसकी जनाब ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये बेटा इसका साउथ है। इसके नॉर्थ में देखें, ये कौन सा कंट्री, सॉरी ये क्या है जी, ओशन कौन सा, अटलांटिक ओशन है, जो कि ब्राजील के भी नॉर्थ में था। और फिर उसके बाद इसमें आपने एक देखना है जी, इसके जो है ईस्ट में फ्रेंच गियाना, ठीक है। फ्रेंच गियाना ये फ्रांस का ही मतलब एक जजीरा है, फ्रेंच गियाना जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना इसको कंट्रोल हासिल है जी फ्रांस को। फिर उसके बाद जनाब इसमें आपने देखना है कि जी इसमें ये जो साउथ में कौन सा कंट्री है जी, ब्राजील है, ठीक है। और इसके वेस्ट में कौन सा कंट्री है जी, ये देखें गयाना, इसके वेस्ट में है, ठीक है। साउथ में ब्राजील हो गया, और नॉर्थ में बेटा ये समुंदर है जी जिसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। और उसके बाद इसके जो ईस्ट में फ्रेंच गियाना वगैरह जो ना ये है। फिर इसमें ना कुछ छोटे छोटे कुछ रिवर्स भी हैं, वो मैं दो तीन आपको पढ़ा दूं जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक आप इसका रिवर देखेंगे जो इसकी गयाना के साथ मतलब वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, ये जी कोरेंटाइन रिवर है। ये बिल्कुल इसकी बाउंड्री लाइन बनाता है, ये वाला, ठीक है। जिसकी बाउंड्री बनाता है किसके साथ, गयाना के साथ, ये देखिए। फिर इसमें इसके दो माउंटेन एरियाज को आप देख लें। एक इसके अंदर बेटा एक और देख लें, एक लूसी रिवर भी है, जो इसके मतलब जो ना वेस्ट में आता है। अपर वेस्ट में इसका जी कैरेंटाइन मतलब जो ना ये आ जाना है, और इधर इसके नीचे जनाब ये आपका लूसी रिवर आ जाना है, ठीक है। और इसमें एक जनाब इसका है जी हैंड माउंटेन, ये वाला हैंड माउंटेन है। डी हैंड माउंटेन ये वाला है। फिर उसके बाद जनाब वैन विक्स माउंटेन इसका ऊपर है। तो इसके सेंटर में दो माउंटेन एरियाज हैं, एक नाम वैन विक्स जे साइलेंट है, और दूसरा नाम पे डी हैंड माउंटेन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा इसका जो है ना वो है स्ट्रक्चर। समझ आ गया यहाँ तक? जी बेटा, नेम आपको यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ओके जी। अब इस नेम के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं कि इसका जी कैपिटल क्या है। पैरामरीबो इसका जो है ना कैपिटल है। एक मिनट, ये ना क्वेश्चंस में लिख लो बेटा पहले।
ये देखें बेटा, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। इनको हम पढ़ लेते हैं सूरीनेम के हवाले से। नक्शा मैंने आपको सारा समझा दिया। अब इसके जो ना जो इम्पोर्टेंट जो पीपीएससी के हवाले से क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। ये नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? नहीं सर, अभी नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर आ रहा? नहीं। अब आ रहा है। सूरीनेम बेटा, इसका जो कैपिटल है इसका है जी पैरामरीबो। इसका कैपिटल यानी जिसको दारुल हुकूमत कहते हैं, ठीक है, पैरामरीबो इसके बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, कैपिटल ऑफ सूरीनेम क्या है जी? पैरामरीबो। और इसका जो ओशन है, समुंदर, कौन सा इसके साथ लगता है? इसके नॉर्थ में कौन सा समुंदर है? तो इसके नॉर्थ में बेटा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन जो है ना इसके नॉर्थ साइड में आता है, शुमाली साइड में आता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है जी, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सूरीनेम? कि इसकी जो सरकारी जुबान है वो कौन सी है? तो डच इसकी सरकारी जुबान है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जी? डच। और ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको क्या बताई थी? बताइएगा कोई। पुर्तगाल। पुर्तगीज। पुर्तगाली, पुर्तगीज। ठीक है। और इसने इस मुल्क ने आजादी हासिल की थी 1975 के अंदर, याद रखें। और इसके वेस्ट के अंदर जो बाउंड्री बनाता है, ठीक है, सॉरी, वेस्ट में जो बाउंड्री जिस कंट्री के साथ इसकी शेयर करता है वो है जी गयाना। GUYANA। कोरंटाइन मैंने अभी ये बताया था ना, कोरंटाइन एक रिवर है, वो भी इधर ही है। उसके नीचे एक लूसी रिवर है। तो इसके वेस्ट में मतलब ये बाउंड्री बनाते हैं गयाना के साथ। और इसकी करेंसी क्या है जी? सूरीनेम डॉलर। डॉलर चलता है जी। यहाँ यहाँ तक किस किस को समझ में आ गई? जी, लास्ट से क्वेश्चन है जी, द हाईएस्ट पीक ऑफ सूरीनेम, यानी जो सूरीनेम के पहाड़ों की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है, तो वो क्या है जी? जुलियाना टॉप। जुलियाना टॉप इसकी हाईएस्ट पीक है। सर बाकी जो आपने बताई थी पहाड़ियाँ, वो सर माउंटेन्स कौन से थे इसमें? क्या? सर बाकी जो माउंटेन्स बताई थी, एक और भी सर आपने बताई थी। वो तो पहाड़ है ना इसमें, डी हैंड माउंटेन और वैन विक्स माउंटेन, वो आपको ना पिक्चर मिल जाएगी। और उसकी जो हाईएस्ट पीक थी वो थी पिको डा नबलीना, ब्राजील की। और इसकी है जी जुलियन टॉप। जुलियाना टॉप इसकी जो है ना हाईएस्ट पीक है अपने सूरीनेम की। और ब्राजील की क्या है जी? पिको डा नेबलीना। ग्रुप के अंदर ना मैं पिक्चर वो शेयर कर देता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। जी सर। ये दो कंट्रीज बेटा, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। सूरीनेम का हमने जो पढ़ा था, इसके नॉर्थ बेटा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और इसके जो बिल्कुल वेस्ट में जी गयाना है। और इसके साउथ में जनाब ब्राजील है। और इसमें एक जनाब डी हैंड माउंटेन है और एक विक्स माउंटेन है, ठीक है। और फिर इसके जो ना वो गयाना जो मतलब इसके वेस्ट में है, तो इसके
एक वेस्ट में एक रिवर है जो उसको पीपीएससी के अंदर वो सवालों पूछता भी है, तो वो उस रिवर का नाम जनाब पूछते हैं जनाब, क्वारंटाइन रिवर है, ठीक है, जो इसके बिल्कुल वेस्ट में गयाना के साथ बाउंड्री लाइन बनाता है। इसी तरह उसके नीचे क्वारंटाइन के नीचे एक लूसी रिवर है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जनाब इसमें हमने जो है इसकी कैपिटल इसका पढ़ा पैरामेरिबो, इसका बिल्कुल जो है ना उसमें नॉर्थ साइड में पैरामेरिबो, और इसका कैपिटल है। और फिर ओशन इसके साथ जो नॉर्थ साइड पे लगता है जी अटलांटिक ओशन है। सरकारी जुबान कौन सी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी, 1975 के अंदर। और इसके वेस्ट में बाउंड्री कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी बाउंड्री बेटा? गयाना। हाँ जी, गयाना। और इसकी करेंसी क्या है बेटा? गयाना सर नॉर्थ में है ना? डॉलर। डॉलर। सूरीनेम डॉलर। और ये आपका सूरीनेम कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका। हाँ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, सही है। और एक और इसका एक क्वेश्चन लिख ले बेटा। एक मैंने बताया था ना, एक कंट्री अभी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीनों कंट्री जो इक्वेटर पे आते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन तीनों में से मतलब जो है ना वो इक्वेटर गुजरता है। और इसकी एक सवाल था जी इसमें कि इस मुल्क ने कौन से मुल्क से आजादी हासिल की थी, सूरीनेम ने? नेदरलैंड से। नेदरलैंड से बेटा इन्होंने आजादी हासिल की, समझ रहे हैं? 25 नवंबर, ठीक है, 1975 में नेदरलैंड से इन्होंने आजादी हासिल की। सर नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, कभी कभी हम्म, डच भी कहते हैं यहाँ। क्या? सर नेदरलैंड का अदर नेम क्या है? नेदरलैंड को बेटा हॉलैंड भी कहते हैं। पूरे मुल्क का जो सरकारी नाम है ना वो तो हॉलैंड है, ठीक है। इसके दो सूबे आते हैं असल में ना, दो प्रोविंस है नेदरलैंड के अंदर, हॉलैंड के नाम से। इसको एक मतलब नॉर्थ हॉलैंड है और दूसरा साउथ हॉलैंड है। सर नीदरलैंड का कैपिटल कौन सा है? हाँ जी, नीदरलैंड का सर कैपिटल कौन सा है? नेदरलैंड का कैपिटल जी। बेटा उसमें एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम ओके। इसका कैपिटल है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसका जो है ना कैपिटल यही है, समझ रहे हैं? मतलब जहां पर कानूनी इदारे हैं इनके, करेंसी उनकी यूरो है। जी। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही बेटा डच ही है, नेदरलैंड की। अ- अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ तक बेटा इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे इन दोनों कंट्रीज को। सर नेदरलैंड से आज़ादी जी। हासिल की 25 नवंबर 1975 में। लिख लिया? जी सर। इसका मैंने आपको प्रेसिडेंट बताया सूरीनेम का। नहीं सर। इसका लिख ले चैन सेंटोकी, CHANSANTOKHI, चैन सेंटोकी इसका जनाब प्रेसिडेंट है, ठीक है। 2000 मतलब 2020 से है। है ना, ये नजर आ रहा होगा आपको, चैन सेंटोकी जो है ना इसका बेटा ये वो है
क्या कहते हैं प्रेसिडेंट। सदर है इसका, 2020 से 2020 यानी कि 16 जुलाई 2020 से इसका करंट प्रेसिडेंट है। वहाँ पे सर डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट वगैरह भी है? पॉलिटिकल सिस्टम तो बेटा इनका रिपब्लिक मतलब जो है ना यही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समझ रहे हैं? यानी समझ लें कि जी पार्शियल जो है ना प्रेसिडेंशियल है और पार्शियली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और इसका ना हेड ऑफ स्टेट भी यही कहलाता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही कहलाता है, सदर ही। हेड ऑफ बेटा ये हेड ऑफ स्टेट भी यही है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही है। हमारे यहाँ तो हेड ऑफ स्टेट सदर होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका वजीर आजम होता है। क्लियर? यस सर। चलो जी बेटा, आप इतना काफी है। इसकी पिक्चर मैं आपको लेके शेयर कर देता हूँ। ओके। चले अब ना इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि बाकी जितने इसके जो कंट्रीज, टोटल इसमें 12 कंट्रीज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में ना हम सारे कंट्रीज कर लेंगे। 2 आज हमने कर ली है, 10 बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्लास की, तब 1.5 घंटा हम क्लास कर लेंगे तो साउथ अमेरिका को इंशाल्लाह सारे को कंप्लीट कर देंगे। इंशाल्लाह सर। हाँ जी। ये हो सकता है कि क्लास आपकी कल ही हो जाए, मैं सर से पूछ लेता हूँ। ओके सर। हाँ, अब थोड़ा सा ना काम हमने स्पीडली करना है इंशाल्लाह, चीजें जल्दी जल्दी और अच्छी अच्छी इंशाल्लाह तैयार कर लें। अपना व्यू दीजिएगा बेटा आप ग्रुप के अंदर, जो चीजें आपको समझ आई वो भी, और टीचिंग स्टाइल मेथड के हवाले से, अपने नॉलेज के हवाले से जो भी अपने ओपिनियंस है आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, ताकि जो कमी हो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी कर लें। ठीक है, और बाकी इसको नोट लाजमी किया करें, अपने अपने रजिस्टर्स बना लें, खुद अपने हाथ से मैप बनाया करें, उससे वो चीजें अच्छी समझ में आती है। चले जाओ बस, अल्लाह हाफिज।